तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलेंगे जी, है ना। आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि गुरुजी मैथ का भी पेपर बनाइए। तो चलिए जी, मैथ का भी मैं पेपर बना दे रहा हूं जी, है ना। और शाम में लाइव क्लास होगा बाबू, लाइव क्लास होगा, है ना जी। याद रखिएगा, शाम में 6:30 बजे से लाइव क्लास अपना होगी बाबू, है ना, यूट्यूब पे। वहाँ पे जो आप लोग ये वाटर मार्क देख रहे हैं बाबू, ये वाटर मार्क नहीं रहेगा, है ना। वहाँ पे वाटर मार्क नहीं रहेगा बाबू, है ना। वाटर मार्क इसलिए लगाया जा रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं जो मेरा कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं बाबू, है ना, कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वाटर मार्क लगाया जा रहा है। चलेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा बाबू, तो 4 होगा। अगर आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए बाबू, तो फुल सॉल्यूशन शाम में हम 6:30 बजे से करा देंगे, है ना। शाम में 6:30 बजे से करा देंगे जी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो देखिए बाबू, अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहे, या केवल 2 रहे, या केवल 5 रहे, तब होता है आसान। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई आता है तो हो जाएगा आसान। तो देखिए बाबू, यहाँ पे 3 है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी बाबू, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, है ना, बहुपद इतना का शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर -b बटे, और निकालिएगा बाबू तो आपका आ जाएगा -3/2, है ना जी। कितना आ जाएगा जी, -3/2 आ जाएगा बाबू, -3/2 आ जाएगा। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे बाबू, ठीक है। कह रहा है कि यदि समीकरण के x² प्लस √2x - 4 के एक मूल 2 है ना, तो k का मान ज्ञात करना है बाबू। इस क्वेश्चन में k का मान ज्ञात करना है जी। तो k का मान निकालिएगा तो -2 आएगा बाबू, -2 आएगा, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, कह रहा है यदि बहुपद px कितना है जी, है ना, मुझे भी नहीं लुक रहा है। यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे होता है, अर्थात -q/p हो जाएगा जी, -q/p हो जाएगा। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए जी, है ना। सेक 60 डिग्री प्लस सेक का बट्टे में सेक 60 डिग्री माइनस 1, इसका मान निकालिएगा बाबू। तो इसका मान आपका 3 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा बाबू, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही, इसका विविधकर निकालना है जी। और विविधकर निकालने का सूत्र होता है d बराबर क्या होता है जी, b² - 4ac, हाँ ना जी। इस सूत्र पे निकालिएगा जी, तो आपका आंसर आ जाएगा बाबू -8 आ जाएगा बाबू, -8 आ जाएगा। और आप लोग को बताते चले, शाम में आप लोग को एक क्वेश्चन को हम सोल्व करके दिखाएंगे, है ना। शाम में एक क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाएंगे बाबू। अभी आंसर के लिए फ़िलहाल आप लोग ऐसे याद रखिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है हमारे जो है चुरा ले रहे हैं ना बाबू, कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं बाबू, इसलिए इतना बड़ा थंबनेल मारा गया, इतना बड़ा वाटर मार्क लगाया गया है, ठीक है। तो इसका विविधकर कितना हो जाएगा बाबू, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। चलेंगे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन, 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति अर्थात d बराबर निकालिएगा बाबू, है ना। तो d बराबर आएगा क्या बाबू, है ना, d बराबर 0 से ज़्यादा आएगा, 0 से ज़्यादा नहीं आएगा बाबू, है ना, 0 आ जाएगा। d बराबर आपका 0 आ जाएगा, इसलिए इसका मूल्य जो होगा बाबू वास्तविक और सम्मान होगा, याद रखिएगा। 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी बाबू, वास्तविक और सम्मान हो जाएगी। चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन 3x² - 3 बराबर 0 का एक मूल्य है। निम्नलिखित में कौन 3x² - 3, है ना, बराबर 0 का एक मूल्य है जी। तो इसका मूल्य निकालिएगा तो हो जाएगा कितना, 3x² बराबर 3, अब x बराबर निकालिएगा तो 3/3 अर्थात हो जाएगा -1 जी, है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा बाबू, -1 हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगी। किसका गुणनफल जो होगी बाबू, है ना, वह एक परिमेय संख्या होगी। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा, है ना बाबू। आंसर आपका हो जाएगा बाबू बी, है ना, आंसर बी हो जाएगा। अगर आप लोग को अगर यह जानना है बाबू कि कैसे बी होगा, है ना, कैसे बी होगा,
तो आप लोग को है ना, आप लोग को शाम में लाइव क्लास में बताया जाएगा बाबू, है ना। लाइव क्लास अपना चलेगा बाबू आज शाम में, है ना, 6 बजे से अपना लाइव क्लास आज शाम में 6 बजे से चलेगा बाबू, है ना, 6 बजे से उसमें बताया जाएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही बाबू, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। 54 का अभाज्य गुणनखंड कौन हो जाएगा बाबू, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 के पावर 3, यानी 2 3 के पावर 3 27 और 27 दूनी 54, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना बाबू, चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्यों रही है। और 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आप लोग इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ बाबू, आप लोग सभी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को, है ना बाबू, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जी, है ना। युग्म समीकरण इतना 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 का एक हल है, तो इसका हल a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 निकालिएगा तो सभी बराबर हो जाएगा। तो जब सभी बराबर होता है तो उसका अनगिनत हल होता है बाबू, अनगिनत हल होता है ना। चलेंगे x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, x बराबर 9 है, इसका आलेख एक सरल रेखा है जो किसके समानांतर है बाबू, x बराबर 9 का आलेख जो एक सरल रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है बाबू, किसका समानांतर है, y अक्ष का समानांतर है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। 18 नंबर क्वेश्चन क्यों रही बाबू, और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में, तो समानांतर श्रेणी में हो जाएगा बाबू, है ना, 1, 2, 3 है ना, समानांतर श्रेणी में हो जाएगा बाबू 1, 2, 3। चलेंगे बाबू, है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी √18, √50, √98, √100 कितना है बाबू, 162 का सार्वंतर निकालना है। तो इसका बाबू सार्वंतर जब d बराबर निकालिएगा a2 माइनस a1 करके, है ना बाबू, तो आपका आ जाएगा सार्वंतर कितना 2√2, है ना बाबू, कितना आ जाएगा बाबू 2√2 आ जाएगा जी, 2√2 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। शाम में आप लोग को हम बताएंगे बाबू, है ना, शाम में हम सोल्व भी करके दिखाएंगे। निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, बताइए बाबू कौन रैखिक समीकरण है ना। कह रहा है निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, तो देखिए बाबू 12 नंबर क्वेश्चन का, है ना, आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन को देखिए पहले, है ना, 12 नंबर क्वेश्चन। चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है x + b = 0, और इसको खोज लीजिए बाबू, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन, है ना बाबू, डी नंबर हो जाएगा जी, डी नंबर हो जाएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घात समीकरण है, कौन सा दीर्घात समीकरण है, तो दीर्घात समीकरण बाबू आपका ये हो जाएगा x - 2 × x + 2, है ना बाबू, यह दीर्घात समीकरण हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, यदि समीकरण kx² - 6x - 2 = 0 के वास्तविक मूल हो तो, है ना, यदि समीकरण इतना इतना का वास्तविक मूल हो, है ना, तो निकालिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, k बड़ा बराबर 9/2, k बड़ा बराबर 9/2। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही सोल्व कर चुका हूं दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन को मैं पहले सोल्व कर चुका हूं और सोल्व कर कर आप लोग को आंसर दे रहा हूं, ठीक है बाबू। आप लोग को फुल चाहिए कि कैसे 9/2 आएगा, तो ये शाम में आप लोग का 6 बजे से लाइव क्लास में बताया जाएगा जी। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन है जी, यदि किसी दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह दीर्घात बहुपद होगा। शून्यकों का योग दिया है बाबू -3 और गुणनफल दिया हुआ 2, तो दीर्घात बहुपद निकालिएगा बाबू, तो हो जाएगा x² + 3x + 2, है ना बाबू, क्या हो जाएगा x² + 3x + 2 हो जाएगा बाबू, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, यदि 5, a, b तथा 11 समानांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा, तो a + b का मान निकालिएगा बाबू, तो आपका 16 हो जाएगा, 16। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि आप लोग को बहुत अच्छा इसको समझना है, तो शाम में 6 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा बाबू, जरूर जुड़िएगा ना। वहाँ पे कोई वाटर मार्क नहीं रहेगा, वहाँ पे बिना वाटर मार्क के हम पढ़ाएंगे जी, बिना वाटर मार्क के हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलेंगे बाबू, समानांतर श्रेणी इतना का 8वां पद ज्ञात कीजिए।
कह रहा है बाबू कि समानांतर श्रेणी इतना का 8वां पद निकालिएगा, है ना बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, इसका 8वां पद निकालने जाइएगा तो 8वां पद निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा जी, a + RD, और निकालिएगा तो 0 आ जाएगा बाबू, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही बाबू बना चुका हूँ। समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 है? बोल रहा है बाबू समानांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का कौन सा पद 26 है? तो बाबू नावा पद 26 आएगा, नावा पद 26 आएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन के रहिए, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है बाबू। इतना आसान क्वेश्चन की मत कहिए। अगर आप लोग कल जाइएगा बाबू तो ऐसे ही तुरंत बना दीजिएगा। आप लोग कल जाइएगा बाबू, है ना, तो ऐसे ही आप लोग आंसर बना दीजिएगा। ठीक है। प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है। देखिए बाबू, है ना, तो प्रथम 9 विषम संख्याओं का योगफल जो होगा बाबू, है ना, आपका 81 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा बाबू, 81 हो जाएगा। चलेंगे। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद t - 2n + 5 हो तो t2 का मान निकालिए। तो इसका आंसर निकालिएगा बाबू, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा, है ना। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद t बराबर इतना है तो t2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन के रहिए बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, है ना, यदि किसी दीर्घांत बहुपद px बराबर इतना के शून्यक -2 और 3 है तो a तथा b का मान क्रमशः निकालिए, है ना। इसका मान निकालिएगा बाबू, है ना, इसका मान निकालिएगा। तो इसका मान तो हम नहीं निकाल पाए हैं बाबू, लेकिन इसका मान शायद b होगा, है ना, कन्फर्म नहीं है। यह क्वेश्चन है बाबू, डाउट है ना, डाउट है, इसलिए आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि बहुपद px का 1 शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का गुणनखंड होगा। तो देखिए शून्यक 2 है तो इसका जस्ट उल्टा, है ना, -2 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग को, है ना, चाहिए नोट्स और आप लोग को समझना कि कैसे आएगा तो शाम में 6 बजे के क्लास में जुड़ेंगे सभी लोग। अगला 5x - 2y - 8 का एक हल होगा। देखिए बाबू, 5x - 2y - 8 का एक हल निकालिएगा बाबू, है ना, तो आपका x बराबर -2 आ जाएगा और y बराबर -1 आ जाएगा बाबू, है ना। चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना। चलेंगे बाबू, कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिंदु x के 3 आलेख पर है। तो देखिए बाबू, ये भी 3 के आलेख पर है, ये भी 3 के आलेख पर है, ये भी 3 के आलेख पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलेंगे बाबू। 29 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। समानांतर श्रेणी कितना लिखा हुआ है, 2, 7, 12, 17 के लिए 31 - a 20 का मान होगा। देखिए बाबू, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए 31 - a 20 का मान निकालिएगा बाबू, तो आपका बाबू 50 आएगा, है ना, 50 आएगा जी, 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी 50। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, 2 एक घातीय समीकरणों की आलेख यदि समपाती रेखाएं हैं तो हलों की संख्या होगी। कह रहा है बाबू कि 2 एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखाएं हैं तो हलों की संख्या कितनी होगी जी। तो हलों की संख्या अनगिनत हो जाएगी, है ना बाबू, क्या हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी, अनगिनत हो जाएगी। चलेंगे। कह रहा है बाबू, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, 196/169 है तो इसकी संगत भुजाओं के अनुपात बताइए। कह रहा है बाबू कि यदि 2 समरूप त्रिभुजाओं का, है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात 196/169 तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितनी होगी। तो बाबू इनकी संगत भुजाओं का अनुपात 196 का वर्गमूल 14 और 169 का वर्गमूल 13, 14/13 हो जाएगा, है ना बाबू। चलेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, tan² 30 डिग्री, है ना बाबू। tan² 30 डिग्री का मान निकालिएगा तो 1/3 आ जाएगा बाबू, 1/3 आ जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। कह रहा है बाबू कि 2 समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, है ना। तो अगर संगत भुजा का अनुपात दिया बाबू तो क्षेत्रफल में सीधे स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, तो 16:81। ठीक है जी। अभी हमको भी नहीं दिखाई दे रहा है बाबू, ठीक है, मुझे भी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है ना, लेकिन मैं क्वेश्चन पेपर लेकर बैठा हूँ जिसके कारण, है ना, वीडियो मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ।
चलेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है। ऐसा क्वेश्चन में सीधे वर्गमूल निकाल दीजिएगा बाबू। 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, अर्थात हो जाएगा 4:5। चलेंगे बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान बता रहा है बाबू, है ना। तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन के रहिए। त्रिभुज पी क्यू आर में इतना बराबर इतना, तो क्या हो जाएगा जी, है ना। कोण पी बराबर कोण पी कोण क्यू बराबर कोण जेड हो जाएगा बाबू। कोण क्यू बराबर कोण जेड हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन के रहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, है ना 37 नंबर क्वेश्चन। चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं किए थे बाबू, इसके लिए सॉरी, है ना। इसको सोल्व नहीं किए हैं। 5-6 क्वेश्चन ऐसा है हम जिसको सोल्व नहीं किए हैं, ठीक है। 37 को सोल्व नहीं किए हैं, है ना बाबू। 38 को भी सोल्व नहीं किए हैं, है ना। 38 तो स्थान है, 38 तो स्थान है बाबू, है ना। 38 तो स्थान है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, है ना। चलेंगे बाबू, जो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं उसको शाम में बता देंगे, है ना। उसको शाम में बता देंगे बाबू, उसको शाम में बता देंगे, ठीक है। चलेंगे बाबू, है ना। अभी त्रिभुज वाले एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे, इसको लाइव क्लास में बता देंगे जी, लाइव क्लास में बता देंगे, ठीक है बाबू। त्रिभुज को भी हम सोल्व नहीं किए थे बाबू। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 41 नंबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर x डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर x डिग्री का मान क्या होगा जी? तो 1 हो जाएगा ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू? 1 होता है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान क्या होगा? यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर क्या होगा जी? तो P बराबर हो जाएगा +-4, है ना। P बराबर क्या हो जाएगा बाबू? +-4, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। तो कितना हो जाएगा जी? 5:7 हो जाएगा बाबू, है ना। 5:7 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। कहा गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो O पर OT की लंबाई क्या होगी, है ना बाबू। एक 5 है, एक 12 है, दोनों का वर्ग कर दीजिएगा, है ना। तो आ जाएगा कितना बाबू? आपका 13 आ जाएगा ना, 13 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू 13 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए 47 नंबर क्वेश्चन, और 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15 कितना है ना, 15 कितना है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, है ना। चलेंगे बाबू, हम बता रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन कितना है ना। कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात 15 225 और 7 से 49 225:49 हो जाएगा जी, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु A पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, A है 5, A है 4, तो 1 हो जाएगा बाबू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन के रहिए, है ना बाबू। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो इसका मान निकालिएगा तो आपका बाबू 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वीडियो बड़ी लंबा बनेगा बाबू, है ना। वीडियो लगभग 35 से 40 मिनट के रहेगा बाबू, क्योंकि मैथ है ना। मैथ है तो वीडियो लंबा बनेगा ही। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में QR को बिंदु H तक बढ़ाया गया। त्रिभुज PQR में QR को बिंदु H तक बढ़ाया गया, जिससे कोण PRS 120 डिग्री तथा कोण PQR 60 डिग्री है, तो कोण OQPR का मान निकालिएगा बाबू, तो आपका 60 डिग्री आएगा बाबू, 60 डिग्री आएगा। चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना। 51 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि TP तथा TQ O केंद्र का किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 120 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, है ना। तो इसका भी आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा बाबू। 60 डिग्री कैसे होगा, है ना, शाम में आप लोग को लाइव क्लास में बताया जाएगा। शाम में अभी जितना आप लोग का आंसर बताया जा रहा है, शाम में 6 बजे से जब मैं लाइव आऊँगा तो वहाँ पर आप लोग का आंसर बता दिया जाएगा जी। एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है।
अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना, कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालिएगा बाबू, है ना। 52 नंबर क्वेश्चन का मान निकालिएगा तो 1 आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के थी, है ना, इसको क्या कर दिया जाए, है ना, के गुना कर दिया जाए, तो बोल रहा है कि नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, तो नया और पुराना को हो जाएगा, है ना, 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, यदि दो वृत्तों की परिधि 5:7 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों का परिधि दिया हुआ है जी 5:7, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो सबसे पहले परिधि से त्रिज्या निकाल लीजिए, है ना, 2πr अब बटे में 2πr बराबर कितना हो गया बाबू, 5/7, है ना, 2 पाई से 2 पाई कट गया, यानी कि r आ गया, एगो का 5 एगो का 7, तो 5 25 7 से 49 18, तो ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे बाबू, 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा बाबू, तो याद रखिएगा 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर बाबू 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा, है ना। 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदुओं का निर्देशांक 2 निर्देशांक 3 1 निर्देशांक -4 और 6 निर्देशांक -1 है तो केंद्रक का निर्देशांक निकालना है। इस क्वेश्चन में केंद्रक का निर्देशांक निकालना है, तो केंद्रक का जब निर्देशांक निकालिएगा बाबू इस क्वेश्चन का, तो आ जाएगा बाबू 3,0, है ना, x1 + x2 + x3/3। शाम में पूरा क्वेश्चन को बताया जाएगा, x बार निकाल लीजिएगा और y भी y1 + y2 + y3/3 से निकाल लीजिएगा बाबू। 58 नंबर क्वेश्चन है ये, cos थीटा बराबर होता है, तो याद रखिएगा बाबू, cos थीटा बराबर होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, √1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू, है ना, √1 - sin स्क्वायर थीटा। चलेंगे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1,2 किस पाद में स्थित है। बिंदु 1,2 किस पाद में स्थित है, तो बिंदु 1 और 2 है बाबू, है ना, आपका प्रथम पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है जी, प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है बाबू, स्थित है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, और अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखिएगा, है ना, कह रहा है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक कितना और मध्य बिंदु इतना है तो दूसरे छोर का निर्देशांक निकालना है, तो निकालिएगा बाबू, तो आ जाएगा -2, 2, है ना, -2, हो जाएगा बाबू। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, कह रहा है यदि a बराबर 60 डिग्री तथा b बराबर 30 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका मान निकालना के बाद 1/2 आ रहा था बाबू, है ना, 1/2 आ रहा था, ठीक है, नहीं 1 आ रहा था, इसका आंसर 1 आ रहा था ना, निकालने के बाद 1 आ रहा था, लेकिन आप लोग निकाल लीजिएगा बाबू कितना आता है, ठीक है, हम तो निकाले थे तो 1 आ रहा था। चलेंगे जी, अगला नंबर क्वेश्चन, यदि px बराबर x⁴ + 1 में gx बराबर x - 1 से भाग देने पर px/gx का घात क्या हो जाएगा, है ना, तो px/gx का घात निकालना है जी, तो px/gx का जब घात निकालिएगा तो आपका शायद आंसर आया था, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर शायद आया था आपका, है ना जी, शायद -1 का तो आया था, है ना, क्या कह रहा है, px/gx का घात, तो px का तो भाग x⁴ x आ जाएगा ना, ये घात आ जाएगा, एक घात आ जाएगा, एक घात आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, है ना, कह रहा है कि यदि 0,0 मूल बिंदु P से इसका निर्देशांक कितना है तो दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है √x² प्लस में y² ऐसे करके निकालिएगा बाबू, तो आपका 17 इकाई आ जाएगा, है ना, कितना इकाई आ जाएगा जी, 17 इकाई आ जाएगा। चलेंगे बाबू, यह क्वेश्चन का मान निकालिएगा आप लोग, है ना, मैंने निकाला था, चलेंगे फिर से निकाल लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो होता है क्या होता है जी, x1 का मान क्या होता है ना, यहाँ पे 8 sin 60 डिग्री इसका स्क्वायर के स्क्वायर, अब माइनस के माइनस, है ना, y1 - y2 को होल स्क्वायर, तो 0 - 8 sin 30 डिग्री के स्क्वायर, ठीक है बाबू, ऐसे कीजिएगा, तो 8 के स्क्वायर कीजिएगा 64, sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3, यानी कि 3 यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 0 के 0 और माइनस के माइनस, है ना, और यहाँ पे देखिए बाबू कितना आ गया 8 गुने, है ना, कितना sin 30 का मान होता है 1/2, यानी 1/4, यहाँ पे 2
और यहाँ पे कितना बार में कट गया बाबू, है ना 16। 48 माइनस कितना 2, 48 माइनस कितना हुआ 2, यानी कि 36, यानी कि 6 इकाई आ जाएगा, है ना बाबू। कितना इकाई आ जाएगा, 6 इकाई आ जाएगा। चलेंगे बाबू, है ना। कह रहा है कि यदि बिंदु इतना संरेख है तो क्या होगा, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है ना बाबू। तो चलेंगे इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए, या तो यह होगा या तो यह होगा। इस क्वेश्चन में भी डाउट है बाबू, है ना, डाउट है हमको। चलेंगे अगला नंबर 67 क्वेश्चन की ओर आइए, है ना बाबू, कि जिस त्रिभुज के शीर्ष का नियामक इतना कॉमा इतना कॉमा इतना, उसकी परिमिति निकालिए। तो उसका परिमिति निकालिएगा, है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो आपका आएगा 12 इकाई जी। कितना आ जाएगा, 12 इकाई। अगर आपको जानना है कि कैसे 12 इकाई आएगा तो शाम में 6 बजे आप मेरे लाइव सेशन में जुड़ जाइएगा बाबू, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे बाबू, ठीक है। कह रहा है कि यदि बिंदु 4, y एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, ±5 हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन के रहिए, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है जी, यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा होगा। यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक घन का किनारा जब निकालिएगा बाबू तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, है ना, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा जी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन के रहिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, है ना। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका प्रत्येक किनारा, है ना बाबू, इसका प्रत्येक किनारा निकालिएगा तो आपका 5 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा बाबू, क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, चलेंगे बाबू, है ना, क्या हो गया, है ना। बेलन का आयतन का मान क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा बाबू, है ना। 71 नंबर क्वेश्चन का बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, है ना, πr²h होता है बाबू, πr²h होता है, ठीक है। अगला नंबर बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन गया बाबू, इसके लिए सॉरी। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:125 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना। कह रहा है बाबू कि गोले के आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो इसका आयतन निकालिएगा, है ना, त्रिज्या निकालिएगा तो 3:5 आएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए 9:25, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² सेंटीमीटर है, ऊंचाई इतना, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, आधार का क्षेत्रफल इतना है जी, है ना, किसी लंबवृत्तीय का आधार का क्षेत्रफल इतना है और ऊंचाई इतना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, 2πrh, है ना, 2πrh, है ना, 2πrh। लेकिन यहाँ पे πr² दे दिया है ना, है ना, आधार का क्षेत्रफल पाया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा बाबू, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू, इस नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा cos के पावर 4a इंटू 1 + 10² cos के पावर 4a इंटू 1 + 10², इसका मान निकालिएगा बाबू, तो आपका आएगा sec²a, ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना, किसी गोले के आयतन और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या है। तो इसका बाबू आंसर निकालिएगा, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा बाबू आपका 2:1। कितना आ जाएगा जी, 2:1 आ जाएगा बाबू, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए बाबू, है ना, 76 नंबर क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई कितना होगा। तो शंकु का ऊंचाई बाबू 2x सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। चलेंगे बाबू अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, tan 5 डिग्री गुने tan 30 डिग्री गुने 4 tan 85 डिग्री, इसका मान निकालना है बाबू। तो इसका अगर आप लोग मान निकालिएगा तो 4/√3 आ जाएगा बाबू, है ना, 4/√3 आ जाएगा। चलेंगे बाबू अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि sin 3x बराबर sin 45 डिग्री तो cos 45 प्लस cos 60 डिग्री, तो x का मान निकालिए।
इस क्वेश्चन में x का मान निकालना है बाबू, तो इस क्वेश्चन का x का मान आ जाएगा बाबू 30 डिग्री, है ना जी। x का मान कितना डिग्री आ जाएगा जी, 30 डिग्री आ जाएगा बाबू, 30 डिग्री आ जाएगा। चलेंगे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन कह रही है यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 3 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा। इसका आंसर आपका 7 आएगा बाबू, है ना बाबू। कितना आएगा, 7 आएगा जी, 7 आएगा, 7, है ना। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है यदि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x है और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर y है तो एक्स वाई बराबर निकालिएगा बाबू। तो एक्स वाई का मान आपका 1 आ जाएगा बाबू, है ना, 1 आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, है ना। चलेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, कॉट 60 डिग्री बराबर होगा, है ना बाबू। चलेंगे, कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होगा, तो बाबू याद रखिएगा, है ना, कि कॉट 60 डिग्री बराबर होता है 1/√3, है ना बाबू, 1/√3 होता है जी। फिर देखिए क्या होता है ना, अपने आप पगला जाता है मोबाइल थोड़ा। अगला, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो सेके बराबर क्या होगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है तो सेके बराबर निकालिएगा बाबू, तो आ जाएगा आपका कॉसेक बी। क्या आ जाएगा जी, कॉसेक बी आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉट थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा बाबू, है ना, 3/4, 3/4। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, कह रहा है कि यदि 13 साइन थीटा बराबर 5 तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यदि 13 साइन थीटा बराबर 5 है तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, तो 1 हो जाएगा बाबू, है ना, 1 हो जाएगा। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है 85 नंबर क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉसेक्स इंटू 1 माइनस कॉसेक्स बराबर पी, तो पी का मान निकालिए बाबू, है ना। तो इस क्वेश्चन का हम मान नहीं निकाल पाए हैं। चलेंगे जी, अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है, अगला नंबर क्वेश्चन है जी, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर और इसकी डोरी पृथ्वी से 60 डिग्री बनाती है तो डोर की लंबाई कितनी होगी। इसका डोर की लंबाई हो जाएगी बाबू 20√3 मीटर, 20√3 मीटर हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना बाबू, कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की लंबाई की ज़मीन क्या होगी। कह रहा है बाबू किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होती है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होती है। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी बाबू, है ना, 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। चलेंगे, यह क्वेश्चन क्यों रही है सेके प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन ए, सेके प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, तो इसका मान हो जाएगा आपका कॉस से हो जाएगा बाबू, कॉस से हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, सेक 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री, सेक 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री, इसका मान कितना हो जाएगा जी, तो इसका मान 1 हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है यदि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर इतना है तो ए का मान बताइए। यदि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर इतना है तो ए का मान क्या होगा जी, तो ए का मान आपका 45 डिग्री हो जाएगा बाबू, है ना, 45 डिग्री हो जाएगा। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है यदि 2 थीटा बराबर π/2 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 थीटा बराबर π/2 है तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। 2 थीटा बराबर अगर π/2 है तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा जी, है ना, तो 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है 92 नंबर क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 38 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 20 डिग्री, इसका मान निकालिएगा बाबू। तो इसका मान आपका निकल के आ जाएगा 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है जी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है ना, अगला नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू, देख लीजिए, कह रहा है एक वर्ष में 1 महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके मई या जुलाई होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी जी, तो 2/12 अर्थात 1/6 हो जाएगा जी, है ना, 1/6 हो जाएगा। अगला, एक पासे की फेंक में संख्या 5 या 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी, तो ये भी इसमें भी 2/6 बराबर 1/3 हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा।
चलेंगे बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, एक पासे को फेंकने पर 4 अंक नहीं आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। चलेंगे बाबू, है ना। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम की संख्या होगी। जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो संभव परिणाम हो जाएगी जी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। चलेंगे बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक फेंक में 2 या 5 के बीच आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 और 5 के बीच में 3 और 4 आएगा, अर्थात इसका भी हो जाएगा बाबू 2/6 बराबर 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है बाबू। चलेंगे जी, इसका बहुलक निकालने के लिए कह रहा बाबू, तो जो सबसे ज़्यादा बार अंक आता वही उसका बहुलक होता है। देखिए 2 बार 3 बार, है ना, 3 आया 3 बार, है ना, तो 3 हो जाएगा बहुलक, है ना बाबू, 3 हो जाएगा। चलेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, माध्यिका निकालना है जी। तो माध्यिका को पहले आरोही और अवरोही क्रम में सजाइएगा। तो ऐसे लिखिएगा 2, 3, 4, 5, 6। देखो बाबू, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, एक अंक इधर से, 10, 4 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल रहा माध्य बराबर इतना है, तो एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाए थे बाबू, है ना, एक्स और वाई के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। तो एक्स और वाई के बीच संबंध हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो कैसा लगा वीडियो बाबू, अगर अच्छा लगा तो अच्छा करेंगे कमेंट, और नहीं लगा तो वो भी कर दीजिएगा कमेंट। बाकी अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा बाबू तो हम इंग्लिश का भी वीडियो बना देंगे, है ना बाबू। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।